जैसे ही सरोज जी ने अपने घर के अंदर जाकर भड़ाक से दरवाज़ा बंद किया, मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर एकदम से हम सबके मुंह से जोरदार ठहाका निकल गया। मेरे दोनों बच्चों का हंस हंस के बुरा हाल था और वो दोनों पेट पकड़कर नीचे बैठ गए थे। पतिदेव भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम भी ना यार, कमाल करती हो कभी कभी। अब मैं क्या बोलती, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, मैं अवनी, प्यारे प्यारे बच्चों की माँ। बड़ा बेटा 15 साल का और बेटी अभी 11वीं में गई है। मेरे पति राघव MNC में जॉब करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने घर से दूर दिल्ली में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह सरोज जी कौन है। फिर सरोज जी हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके घर में भी उनके पतिदेव और इकलौती बेटी है। पतिदेव सरकारी नौकरी में हैं और उनका खुद का घर है। वे अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और नौकरी के लिए दूसरे शहर गई हुई हैं। अर्थात सरोज जी और उनके पति वो दोनों ही उस घर में रहते हैं। हमें इस शहर में आए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे। लेकिन इन 6 महीनों में हमारी प्यारी सरोज जी ने हमें नाको चने चबवा दिए हैं। जब 6 महीना पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोज जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा इतना ज़्यादा था कि उतारे नहीं उतरता था। मैं अब तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इस कर्जे के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी ख़त्म होती थी या चाय पत्ती। कभी आलू नहीं है तो कभी कभी टमाटर भी ख़त्म हो ही जाता है। अब क्या कीजिएगा, एक आधा चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो आदमी बाहर थोड़े ना भागता है। खड़े पैर दुकान पर कौन जाए, पड़ोसी किस लिए होते हैं, यह सोचकर सरोज जी 2-4 दिन तो हमसे मांग कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका ख़त्म हुआ सामान आता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती थी। अब तो इतने अधिकार से मांगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। आदमी उसी से तो मांगता है ना जिसे वह अपना समझता है। उनके इसी अपनेपन के चक्कर में मैं कई बार तो मेरे घर के सामान ख़त्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्रेम और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, पर फिर भी बच्चों की तो खाने पीने के मामले में कोई न कोई फरमाइश लगी ही रहती है। जब भी कोई ख़ास चीज़ बनाती थी तो उसकी खुशबू चाहे मुझे ना आए, लेकिन सरोज जी के नथनों में मुझसे पहले पहुंच जाती थी और किसी न किसी बहाने वो बेल बजा देती थी और उसके बाद जो भी चीज़ बनाई हो उसे देखकर कहती, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता लग गया, आज मुझे यही खाने का मन था। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सब बातें जानती हो। अब जब मेरी बड़ी दीदी मुझे ऐसे कहेंगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी। मैं बड़ी शराफत से अपनी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो भी मुझे दुआएं देती हुई अपने घर लौट जाती थी। अब यह सरोज जी का आए दिन का काम हो गया था। शुरू में तो मैंने समझा अकेली रहती हैं, इकलौती बेटी भी बाहर है, पति सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, अपने अकेले के लिए खाना बनाने का मन नहीं करता होगा, इसलिए यहाँ से कुछ भी ले जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हूँ तो पड़ोसी ही ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दखलंदाजी बढ़ने लगी। एक बार उनकी काम वाली बाई 4 दिन की छुट्टी पर चली गई तो अगले दिन सरोज जी अपने घर के कपड़े उठाकर मेरे घर आ गई। आपकी वॉशिंग मशीन खाली है तो एक चक्कर मेरे कपड़े भी चला दीजिए। उस दिन मुझे पता चला कि सरोज जी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि काम वाली बाई काफ़ी समय से लगी हुई थी और वही सब काम करती थी। मैं साफ़ सफाई के मामले में थोड़ी सी बहमी हूँ। बेशक सरोज जी मेरी पूज्य दीदी जैसी थी,
पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में डालने का मेरा मन नहीं किया। पर फिर भी मरता क्या ना करता, मैंने मशीन में कपड़े डालकर धो दिए। वो तो शुक्र हुआ कि काम वाली बाई ज़्यादा लंबी छुट्टी पर नहीं गई, नहीं तो शायद आज वाला कांड तभी हो जाता। सरोज जी इतनी प्यारी हैं कि उनको हमारे घर किसी भी समय आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर उनका कोई मनपसंद सीरियल आने का समय होता था तो उनकी केबल न आ रही हो तो वो बेझिझक हमारे घर में स्मार्ट टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो तो इस बात की चिंता कभी नहीं करती थी कि हो सकता है हम लोग आराम कर रहे हों या खाना खा रहे हों। अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जैसे तैसे झेल रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अब खींचने लग गए थे, क्योंकि जब उनको टीवी पर कुछ देखना होता था उसी समय सरोज जी ने भी कोई न कोई फरमाइशी प्रोग्राम देखने का मन बनाया होता था। अब ये तो मुझे लगने लग गया था कि मैं सरोज जी का इतना प्यार संभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे विराम लगाऊं इस पर यह नहीं समझ आ रहा था। उस पर तुर्रा यह था कि जब कोई खाने वाली चीज़ लेकर आती तो उनका बहाना यह होता था, अरे मैं तो आज ही बनाने जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया। थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ। और मैं कई बार मन ममोज कर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि राघव के लिए वह चीज़ नहीं बच पाती थी। सरोजी का प्यार सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं था, उनके प्रेम का विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक हो चुका था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर स्मार्ट टीवी आया था, तो छूटते ही उनके मुंह से निकला था, अरे हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लाने को, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए, यहीं देख लिया करेंगे जो कुछ देखना होगा। हमारी तो जान हलक में आ गई, ऐसे कैसे यही देख लिया करेंगे। पर सरोज जी अपनी जुबान की पक्की निकली, जब उनका मन करता वो स्मार्ट टीवी पर कोई न कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केबल के द्वारा नहीं चलती है। ऐसा नहीं था कि सरोज जी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शायद सरोज जी की इन्हीं कंजूसी वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान भी नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन पड़ोसी हो तो मेरा तेरा करना असभ्यता की श्रेणी में आता है, और हमारी सरोज जी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन सरोज जी का प्यार बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस प्यार की बेड़ियां मुझे चारों तरफ से जकड़ रही हैं और मैं इन बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लग गई थी। और शायद इसी छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन हमारे घर पर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वाले एसी इंस्टॉल करके गए, सरोज जी अपने प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर आई। अरे वाह, एसी लग गया है ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया। अब आदमी हर समय बेडरूम में ही थोड़े ना घुसा रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए। चलो अच्छा है तुम लोग ले आए, तुमने लिया या हमने लिया एक ही बात है। इतना सुनते ही उनके कुछ और बोलने से पहले ही घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं। जब हम लेने गए थे तभी हमने बताया था उन्हें कि हमारे पड़ोसी सरोज जी भी एसी लेना चाहती हैं, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि हम उनका वाला आपको नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही सरोज जी का मुंह एकदम काला पड़ गया। आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आपने ये तो नहीं जताना चाहती मैं आपके घर बिना आपकी मर्जी के पड़ी रहती हूँ? मन में तो आया कि कह दूँ कि हाँ जी, कहना तो यही चाहती हूँ, पर मुझ जैसी मेमनी सिर्फ मिमिया के रह गई। और सरोज जी उनका प्रेम
पिछली गली से निकल चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहिए तो मैं आपके घर ना आया करूं। मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना नहीं पसंद। हमारे घर क्या एसी नहीं है? हाँ, ड्राइंग रूम में ना सही, बेडरूम में तो है ही। मुबारक हो आपको एसी। मैं कभी आपके घर नहीं आऊँगी। या कहकर सरोज जी विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राएं बनाती हुई दंदनाती हुई हमारे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलने की देर थी कि मेरा हकबकाया चेहरा और उनके अब न आने की उम्मीद की किरण देखकर राघव और बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो भी किया वह शायद इतने दिनों के तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने सरोज जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज़ रहती हैं। हालांकि मैं ऊपर ऊपर से एक दो बार उनको मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरे मन से आवाज़ उठती है कि कहीं यह मान न जाएं, क्योंकि इस मामले में मेरे दिल में एक ही धुन बजती है। सरोज भाभी जी, भाई तुम रूठे और हम छूटे। मेरी आप बीती पढ़कर यह बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि मैं अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करती। जिसके इतने प्रेम पगे सरोज जी जैसे पड़ोसी होंगे, वह पड़ोसियों से प्रेम कैसे कर सकता है? बस प्रेम का ओवरडोज हो गया था, इसलिए हजम नहीं हुआ।